फरमाया असहाबी कन नुजूम, मेरे ये सहाबा आसमान के सितारों की तरह है, आसमान के सितारों की तरह है। फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम फहतदैतुम, जिसकी भी इक्तदा करोगे, जिसके पीछे चलोगे, समझ लो हदायत तुम्हें मिल जाएगी। जिस सहाबी के पीछे भी चलोगे हदायत तुम्हें मिल जाएगी, तुम हदायत की मंजिल तक पहुंच जाओगे, उस मकाम तक तुम पहुंच जाओगे जिस मकाम के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा फरमाया है। ये सहाबा हैं, ये सहाबा हैं जिनकी वजह से हमें दीन इस्लाम मिला है, हमें रब का कुरान मिला है। ये सहाबा हैं कि हम तक ये दीन पहुंचा। बल्कि जो लोग मुखालफत करते हैं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन की, आप गौर फरमाएं जरा किस कदर बदबख्ती और बदनसीबी है कि वो लोग भी जब मुस्तफ़ा की कोई हदीस बयान करते हैं ना, तो हदीस बयान करने से पहले सहाबी का नाम जरूर लेते हैं। वो लोग जो मुखालफत करते हैं, अन अबी हुरैरा था, ये हदीस अबू हुरैरा ने रवायत की है, अन अली इब्न अबी तालिब, ये हदीस हजरत अली इब्न अबी तालिब ने रवायत की है। यानी कि हर सहाबी का नाम हदीस से पहले जरूर लिया जाता है। उस वक्त तक कोई बंदा फरमाने मुस्तफ़ा तक पहुंच नहीं सकता जब तक वो सहाबी के कदमों तक नहीं आ जाता। पहले सहाबी के कदमों तक आएगा, फिर फरमाने मुस्तफ़ा तक पहुंचेगा, जब फरमाने मुस्तफ़ा तक पहुंचेगा तो फिर फरमाने खुदा तक पहुंच जाएगा। यानी कि इस तरह दर्जा बदर्जा है। गोया कि इशारा है इस बात में। बुखारी उठाकर देखो, मुस्लिम उठाकर देखो, मिशकात उठाकर देखो, तिरमिज़ी उठाकर देखो, इब्न माजा उठाकर देखो, तमाम अहादीस की तमाम कुतुब उठाकर देखो, तमाम कुतुब उठाकर देखो, जितनी रवायात हैं तमाम रवायात सहाबा के जरिए हम तक पहुंची हैं। यानी कि हदीसों को पहुंचना है, हुजूर के फरमान को पहुंचना है तो पहले सहाबी तक पहुंचो, पहले सहाबी को समझो। तो वो लोग कितने बदनसीब हैं कि हदीस बयान करने से पहले सहाबी का नाम तो लेते हैं, सहाबी का नाम लेते हैं, लेकिन बाद में मुखालफत करते हैं। किस कदर बदनसीबी की बात है। समझ उनकी इतना काम नहीं करती कि जो हदीस, जो दीन, जो इस्लाम हम बयान कर रहे हैं, वो दीन इस्लाम हम तक पहुंचा ही मुस्तफ़ा के गुलामों के जरिए है। हाय हाय हाय, ये दीन इस्लाम के सहाबा के जरिए हम तक पहुंचा। किसके जरिए? और मेरा मौजू नहीं, कोई बंदा ये ना समझे कि आज मतलब सहाबा की बात हो रही है तो अहले बैत की नहीं हो रही ना। ये प्रोपेगेंडे वाले लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, जो ऐसी बदअकीदगियां मुआशरे के अंदर फैलाते हैं। अहले बैत भी सहाबा में शामिल हैं। अहले बैत कौन है? वो भी सहाबा हैं। मौला अली सहाबी नहीं? वो बोलो, क्या सैयदा फातिमा सहाबिया नहीं? क्या इमाम हसन सहाबी नहीं? क्या इमाम हुसैन सहाबी नहीं? क्या हुजूर की जितनी आल है ये सहाबा में नहीं? आले बैत वो है कि एक कदम हुजूर के सहाबा में है तो दूसरा कदम हुजूर के घर में है। हाँ, कोई ये ना समझे कि ये अलग अलग हैं, अलग नहीं है, अलग नहीं है। फरमाया रुहमा बैनहुम, मेरा रब कहता है कि ये तो वो हैं जो आपस में बड़ी मोहब्बत के साथ रहते हैं। भाई ये अब आके ना देवबंदी तो वहाबी तो सुन्नी तो बरेलवी तो शिया तो अहले हदीस तो फलां, इन्होंने आके अहले बैत को अलग कर दिया, किसी ने सहाबा को अलग कर दिया, किसी ने कुरान को अलग कर दिया, किसी ने मुस्तफ़ा के फरमान को अलग कर दिया, किसी ने रसूल को अलग कर दिया, किसी ने खुदा को अलग कर दिया। ये इन बदबख्तों ने आकर कर दिया, वरना मेरे मुस्तफ़ा ने तो पूरा दीन इस्लाम यूं इकट्ठा करके हमें अता फरमाया था। यूं इकट्ठा करके, उसमें सहाबा भी थे, उसमें अहले बैत भी थे, उसमें अज़वाज मुतहहिरात भी थी, उसमें हुजूर की सहाबियात भी थी, सारे उसी में थे। उस एक गुलदस्ते को सजाकर मेरे मुस्तफ़ा ने हमें अता फरमाया था। ये हैं ये लोग, ये है दीन इस्लाम। हाँ, इस तरह दीन हम तक पहुंचा था। तो सहाबा के जरिए दीन समझ में आता है। सहाबा के जरिए बोलो क्या होता है? हाय हाय, ये दीन बगैर हुब्बे सहाबा के समझ में आने वाला नहीं। दीन को समझना है तो सहाबा को समझना होगा।